हवा बड़ी खबर पहले, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर लगातार कमजोर पड़ती जा रही है। अच्छी खबर है सुबह सुबह की। राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि 82 दिन बाद सबसे कम मामले सामने आए हैं और 24 घंटे का आंकड़ा भी देख लीजिए, 414 नए बीमार। इससे पहले 15 मार्च को कोरोना के 368 नए मामले सामने आए थे। आर्थिक राजधानी मुंबई में एक दिन में 1000 से कम मामले सामने आए हैं और 24 घंटे की बात करें तो 866 केस मिले हैं। बाकी राज्यों की बात कर लेते हैं। हालांकि तादाद वहां भी घट रही है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का जिक्र करें तो वहां पर भी फिलहाल केसेस कम हो रहे हैं। 24 घंटे में हालात क्या हैं? अब दिल्ली का जिक्र अगर करें, 15 मार्च जहां पर 368 केस सामने आए थे, उसके बाद 5 जून 414 मामले सामने आए हैं। 82 दिन में कोरोना के मामले। 2 बड़े शहरों का जिक्र करना बहुत जरूरी है, मुंबई और दिल्ली का। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 866 केस, दिल्ली में 414। मुंबई में 29 ने अपनी जान गंवाई, दिल्ली में 60 लोगों की जान चली गई कोरोना की वजह से। तो कोरोना के केस घटने के बाद अब दिल्ली में रियायत देने की तैयारी है। बाजार और दफ्तरों समेत कई क्षेत्रों को छूट दी जाने वाली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार से होने वाले अनलॉक के ऐलान किया। साथ ही चेताया कि इस ढील के बीच हमें सावधानियां जरूर बरतनी होगी, ताकि कोरोना का खतरा राजधानी पर फिर से न बढ़े। राजधानी पर कोरोना की मार और इससे मची अफरा तफरी। करीब 2 महीने दिल्ली का हाल कुछ ऐसा रहा कि लोगों के साथ सरकार भी चिंता में आ गई। अब जब राजधानी में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगी है, तो सरकार ने तमाम सख्तियों को कम करने की तैयारी शुरू कर दी। करीब 2 महीने से जारी लॉकडाउन की पाबंदियों के बाद दिल्ली सरकार ने सोमवार से कुछ पाबंदियों में ढील देने का फैसला किया है। कोरोना संक्रमण में आ रही गिरावट को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने लोगों को उनके काम पर वापस लौटने का रोड मैप तैयार किया है। इसके तहत सोमवार से कई क्षेत्रों में छूट दी जाएगी, लेकिन शर्तों के साथ। सोमवार को दिल्ली के सभी बाजार और मॉल खुल जाएंगे, लेकिन ऑड इवन व्यवस्था के तहत, यानी आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी और बाकी आधी दुकानें दूसरे दिन। हालांकि अलग थलग दुकानें रोजाना खोलने की इजाजत है। जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक। दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। लंबे वक्त के लॉकडाउन के बाद आखिरकार दिल्ली अनलॉक होने जा रही है। इस वक्त हम मौजूद है चांदनी चौक इलाके में। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक अब दिल्ली जो अनलॉक होगी, उसमें एक बार फिर से ऑड इवन का फॉर्मूला जो है वो अपनाया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद है चांदनी चौक की तमाम दुकानों पर। आपको नजर दिखाएंगे कि किस तरीके से अभी से दुकानों के बाहर ऑड इवन फॉर्मूला के जो नंबर्स है वो यहाँ पर लगने शुरू हुए, ताकि सोमवार से जब दिल्ली अनलॉक हो तो सिर्फ ऑड नंबर के या इवन नंबर के दुकानदार ही दुकान खोलने के लिए आए। ये एक बड़ी राहत जो है वो दिल्ली के तमाम व्यापारियों को मिलती हुई फिलहाल नजर आ रही है। कई सरकारी दफ्तर पहले भी आवश्यक सेवा के तहत चालू थे, लेकिन सोमवार से सभी सरकारी दफ्तरों के दरवाजे खुल जाएंगे। सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के सभी अधिकारी आ सकेंगे, जबकि बाकी के कर्मचारियों की क्षमता आधी होगी। इसी तरह आधी क्षमता के साथ निजी दफ्तरों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई। जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं, उन सभी प्राइवेट ऑफिसेज में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं, और लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें, और अपने प्राइवेट ऑफिसेज कोशिश करें अपने टाइम को स्टैगर करने की, कि ताकि सब लोग एक साथ सड़क पे ना आए। केजरीवाल सरकार के ऐलान से निजी दफ्तरों में काम करने वाली दिल्ली की बड़ी आबादी के माथे की लकीरें थोड़ी हल्की पड़ी हैं। रोजगार छिन जाने के डर के साए में एक एक दिन घर पर काट रहे लोग अब सोमवार से दफ्तर जाने की तैयारी में जुट गए हैं।
तमाम सरकारी दफ्तरों में भी अगर कहा जाए तो ग्रुप ए के जितने भी कर्मचारी हैं उनका 100% आने की इजाज़त जो है वो सरकार की तरफ से दी गई है। ग्रुप बी के जो लोग हैं वो 50% आएंगे और इसी के साथ साथ जो निजी दफ्तर हैं वहाँ पर भी 50% की आबादी के साथ कारोबार जो है वो शुरू हो सकेगा, काम शुरू हो सकेगा। थम पड़े दिल्ली मेट्रो के पहिए भी सोमवार सुबह से फेरे लगाना शुरू कर देंगे। मेट्रो को आधी क्षमता के साथ चलाने की इजाजत दी गई है। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही है और ई कॉमर्स के ज़रिए जो सामान बेचने की प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। तो मोटे मोटे तौर पे ये चीज़ों की रियायत दी जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद देखेंगे कि आने वाले हफ्ते के अंदर भी कोरोना की स्थिति अगर काबू में रही तो और कई सारी एक्टिविटीज़ को फिर उसके अगले हफ्ते खोलेंगे। दरअसल आंकड़े साफ बता रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी हद तक काबू में आ चुकी है। दूसरी लहर में दिल्ली में 20 अप्रैल को सबसे ज्यादा 28,395 मरीज दर्ज हुए, जबकि आज यानी 5 जून को नए मरीजों की संख्या सिर्फ 414 है। वहीं 3 मई को दिल्ली में कोरोना से सबसे ज्यादा 448 मौत दर्ज हुई, जबकि 5 जून को कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 60 रही। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब उनकी तैयारी अगले संभावित खतरे को लेकर है। इस बार कोरोना की जो पीक आई थी, मतलब एक दिन में मैक्सिमम कितने केस आए, लगभग 28,000 के करीब केसेस आए थे एक दिन में, 22 या 23 अप्रैल के आसपास। अगली पीक कितनी हो सकती है, तो ये तय किया गया कि अगली पीक 37,000 एक्सपर्ट्स के साथ बात करके, ऑफिसर्स के साथ बात करके, सबके साथ बात करके कि 37,000 पीक मान के इसकी तैयारी शुरू की जाए। दिल्ली में रियायतों का दौर पिछले हफ्ते ही शुरू हो चुका था, लेकिन तब सिर्फ फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन से जुड़े कामों की छूट दी गई थी। इतनी सीमित छूट के बावजूद दिल्ली की सड़कों पर जाम लगना शुरू हो गया था।